रात के 12:30 बज रहे थे। गाजियाबाद की सड़कों पर हल्की-हल्की धुंध उतर चुकी थी। ट्रैफिक का शोर अब कहीं गुम हो चुका था। बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें और दूर किसी ट्रेन की सीटी कभी-कभी सन्नाटे को तोड़ देती थी। सड़क के एक कोने पर पुराना सा यशोदा हॉस्पिटल अपनी फीकी पीली लाइटों में डूबा खड़ा था, जैसे किसी ने उसे जिंदा छोड़ दिया हो, मगर उसकी आत्मा कहीं जा चुकी हो। हॉस्पिटल अब आधा बंद हो चुका था। ज्यादातर विंग्स में काम बंद था। लोग कहते थे कि यहाँ 2018 में एक भयानक हादसा हुआ था। आईसीयू में आग लगी थी और 14 मरीज जिंदा जल गए थे। तब से इस हॉस्पिटल को श्रापित कहा जाने लगा। मगर आज 5 साल बाद इस हॉस्पिटल के दरवाजे फिर खुले थे, क्योंकि हेल्थ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसे दोबारा शुरू करने का फैसला लिया था और उसी के लिए एक टीम भेजी गई थी। इंटीरियर इंजीनियर, डॉक्टर्स, इलेक्ट्रीशियन और मेंटेनेंस स्टाफ की। उसी टीम में था आरव मिश्रा, 28 साल का सिविल इंजीनियर। सर, अंदर चलना थोड़ा रिस्की है। बिजली पूरी तरह फिट नहीं है, इलेक्ट्रीशियन सोनू ने कहा। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिस्क तो हर साइट पर होता है यार, बस जल्दी काम खत्म हो जाए। वो दोनों लिफ्ट के सामने खड़े थे। दीवारों पर पुराने पोस्टर अभी भी लगे थे। 24x7 इमरजेंसी सर्विस, मारते तत्व विभाग, ग्राउंड फ्लोर। और नीचे जला हुआ निशान, जहाँ कभी ICU-3 लिखा था। लिफ्ट पुरानी थी, उसका दरवाजा बीच में अटकता था और खुलने पर ऐसी आवाज आती थी जैसे किसी ने लोहे का दरवाजा जोर से रगड़ दिया हो। आरव ने हेलमेट पहना, टॉर्च ऑन की और अंदर चला गया। ऊपर जाते वक्त उसने नोटिस किया कि तीसरी मंजिल का बटन दबाते ही लिफ्ट झटका खा रही थी। सोनू बोला, सर, तीसरी फ्लोर ही तो वो आईसीयू वाला हिस्सा था। लोग कहते हैं वहाँ रात में कुछ सुनाई देता है। आरव ने हंसते हुए कहा, आवाजें तो हर जगह आती है जहाँ बिजली पुरानी हो। मगर जब लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची, अचानक एक ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। बिजली झपकी और फिर रोशनी कुछ सेकंड के लिए बुझ गई। टॉर्च जलाने पर आरव ने देखा गलियारे के अंत में एक व्हील चेयर खुद ब खुद हिल रही थी। हवा होगी, उसने खुद को समझाया, पर सोनू की सांसें तेज हो गई। सर, हवा इतनी भारी चीज नहीं हिला सकती। अगली सुबह आरव ने पूरे हॉस्पिटल का सर्वे शुरू किया। उसके साथ नर्सिंग सुपरवाइजर मीरा शर्मा थी, जो पहले भी यशोदा हॉस्पिटल में काम कर चुकी थी। उस हादसे से पहले मीरा शांत और गंभीर थी। वो हर कमरे के नंबर पहचान रही थी, मगर कुछ दरवाजे पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता। यह ICU-3 है? आरव ने पूछा। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, यही वो जगह है जहाँ आग लगी थी, पर आग कैसे लगी ये कोई नहीं जानता। रिपोर्ट में लिखा था शॉर्ट सर्किट, लेकिन सब जानते हैं कि वो झूठ था। झूठ मतलब उस रात किसी ने ICU का मेन ऑक्सीजन वाल्व जानबूझकर खोला था। आरव के हाथ में पकड़ा टॉर्च हल्का कंप गया। किसने किया, वो कभी पता नहीं चला, मगर कुछ नर्सें कहती हैं कि उन्होंने एक महिला की चीखें सुनी थी, जो आग के बाद भी कई रातों तक गलियारों में गूंजती रही। मीरा की आंखें लाल थी, जैसे वो उस रात फिर से जी रही हो। आरव ने फाइल रूम खोला। अंदर का माहौल दम घुटू था। धूल, बासी दवाएं की गंध और दीवार पर जले हुए निशान। वहाँ एक रजिस्टर पड़ा था, पेशेंट लोग 2018। उसमें आखिरी एंट्री थी,
पेशेंट नंबर 14 अनन्या सिंह, एज 27, स्टेटस क्रिटिकल डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर निर्मला राज, आईसीयू 3 बेड नंबर 4। नए हस्ताक्षर धुंधले थे लेकिन दिख रहा था। शिफ्ट क्लोज्ड, यानी आग लगने से सिर्फ कुछ मिनट पहले। रात के 12 बजे आरव रिकॉर्ड्स रूम में अकेला था। बाहर बाकी स्टाफ निकल चुका था। वो रजिस्टर की तस्वीरें ले रहा था कि तभी लाइट एक बार फिर झपकी और टॉर्च के गोल घेरे में एक आकृति उभरी। एक सफेद गाउन में खड़ी महिला, चेहरा झुका हुआ, बाल चेहरे पर गिरे हुए, पैरों के पास खून के निशान। कौन हो? आरव की आवाज कांप गई। वो महिला धीमे धीमे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, मगर दीवार पर उसकी परछाई हिल रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया। आंखें पूरी तरह सफेद और होंठों से सिर्फ एक शब्द निकला, मेरे बच्चे को लौटा दो। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। आरव ने मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। कमरा ठंडा हो गया था। सांसें भाप में बदल रही थी। फाइलें खुद ब खुद हवा में उड़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें फेंक रही हो। आरव की टॉर्च गिर गई और अंधेरे में सिर्फ फुसफुसाहट गूंज रही थी, डॉक्टर निर्मल, मेरा बच्चा। सुबह जब बाकी टीम आई, आरव रिकॉर्ड रूम में फर्श पर बेहोश पड़ा था। उसके माथे पर हल्की चोट थी और उसके बगल में रजिस्टर के पन्ने बिखरे हुए थे। मीरा ने उसे उठाया। आरव, क्या हुआ? आरव ने बस इतना कहा, वो यहाँ थी। अनन्या, मीरा का हाथ चेहरा पीला पड़ गया। तुमने उसका नाम कैसे लिया? वो फाइल में लिखा था। मीरा बोली, वो फाइल मैंने कल लॉक कर दी थी। आरव ने देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, मगर अंदर वो कैसे पहुंचा उसे याद नहीं। उसी शाम हॉस्पिटल में एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से उतरे 50 साल के एक आदमी, डॉक्टर निर्मल राज। वही डॉक्टर जिन पर कभी गलती का आरोप लगा था, पर सबूत न मिलने के कारण वे बरी हो गए थे। मैं इस हॉस्पिटल का असली मालिक था, उन्होंने घोषणा की, और मैं चाहता हूँ इसे फिर से वैसा ही बनाऊंगा। मीरा ने आरव को एक तरफ खींच लिया। इस आदमी पर भरोसा मत करना, उस रात वही ड्यूटी पर था। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में अब 3 बातें घूम रही थी। अनन्या की आत्मा ने उसी का नाम लिया था, डॉक्टर निर्मल। फाइल बंद थी, पर वो अंदर कैसे पहुंचा? और सबसे डरावना, क्या ये सब सच में हुआ था? आरव ने तय किया कि वो सच खुद पता करेगा। वो सिक्योरिटी रूम में गया और पुराना सर्वर चालू किया। ड्राइव में एक पुरानी फुटेज थी, आईसीयू 3, 12 जून 2018। वो वही रात थी। कमरे में 4 बेड दिखे। अनन्या बेड नंबर 4 पर थी। उसके आसपास डॉक्टर और नर्सें भाग दौड़ कर रहे थे। फिर अचानक कमरे में स्मोक दिखा। नर्सें भागी और कैमरा झपका, लेकिन धुंध के बीच एक आदमी का साया दिखा। उसने कुछ ऑल्व घुमाया और बाहर निकल गया। आरव ने वीडियो रोका, जूम किया। चेहरा धुंधला था, मगर नेम टैग चमक रहा था, डॉक्टर निर्मल राज। आरव का खून जम गया। सुबह उसने वो फुटेज मीरा को दिखाई। मीरा की आंखों में आंसू थे। मैं जानती थी उसने ही किया था। अनन्या गर्भवती थी और डिलीवरी में गलती उससे ही हुई थी। वो बच्चा मर गया और उसने सबूत मिटाने के लिए आईसीयू जला दिया। अब क्या करेंगे? आरव ने पूछा। सच बाहर लाएंगे।
पर ठीक उसी रात पुलिस स्टेशन के पास यशोदा हॉस्पिटल में फिर आग लगी और इस बार सीसीटीवी सिस्टम अपने आप चालू हो गया। किसी ने सर्वर को रिमोटली एक्टिवेट किया था। वीडियो में दिखा डॉक्टर निर्मल अकेला हॉस्पिटल में घूम रहा था। अचानक उसके पीछे वही महिला प्रकट हुई, खून से लथपथ गाउन में, चेहरे पर वही घाव। उसने कहा, तुमने मेरा बच्चा छीना, अब मैं तुम्हारी रूह छीनूंगी। डॉक्टर निर्मल की चीख रिकॉर्ड हुई और कैमरा बंद हो गया। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, यशोदा हॉस्पिटल में दोबारा लगी आग, पूर्व डॉक्टर की रहस्यमय मौत। पुलिस ने बयान दिया, डॉक्टर निर्मल राज की बॉडी आईसीयू 3 में मिली। कमरे के अंदर कोई बाहरी इंसान नहीं था। आरव और मीरा दरवाजे के बाहर खड़े थे। मीरा बोली, अब शायद अनन्या को शांति मिल गई। आरव चुप था, बस ऊपर देख रहा था। हॉस्पिटल की टूटी खिड़की से किसी ने उसे घूरा। वो वही सफेद गाउन थी और उसकी गोद में एक छोटा सा खून से सना बच्चा। वो मुस्कुरा रही थी। हर जगह की दीवारों में कुछ न कुछ छिपा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ जगहें अपने सच को कभी दफन नहीं होने देती।